हालांकि अल्लामा इकबाल और कैद आज़म समेत बहुत से उलमा पाकिस्तान के बनने के हक में नहीं थे। ऑन द रिकॉर्ड तारीख के अंदर मौजूद है। कैद आज़म, अल्लामा इकबाल समेत ढेरों उलमा, ढेरों मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। और ये वजह थी कि अल्लामा इकबाल ने पहले वो नज़म जो आज भी हिंदुस्तान की वहाँ तराना है, जैसे हमारा तराना पाक सर ज़मीन, और वहाँ वो तराने के तौर पर पढ़ा जाता है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो सुना ना तराना, ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ। और ये उस वक्त उन्होंने ये लिखा बोला था जब वो इस सोच की प्रचार कर रहे थे कि मुत्तहिद रहें, और वो अपनी जगह उस वक्त ठीक था। बहुत से लोग कहा करते हैं फलां उलमा फलां मुखालिफ थे पाकिस्तान के। और भाई उसके पीछे भी एक मंतक था। वो मंतक यही थी कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते थे ताकि ये आपस में लड़ते रहे और हमें भूल जाएं कि हम इनके पर काबिज हैं। इनको लड़ाते रहो और हुक्मरानी करते रहो। ये फलसफा, ये फार्मूला अंग्रेज का ईजाद करता है। और वाकई, और जबकि ये बड़े बड़े जो कायदीन थे ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़ें, ज़मीन के टुकड़े ना हों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहे। और इसी तरह इत्तेहाद के साथ हिंदू सिख मुसलमान सारे मिलके ये बाहर से आए हुए काबिज अंग्रेज को भगाना है, अपनी धरती को इनसे पाक करवाना है। ये नुक्ते नज़र पर थे, अलहदा होना के सोच भी नहीं सकते थे। मगर वक्त के साथ साथ पता चला कि हिंदू और अंग्रेज एक हो गए, मुसलमान अलहदा अकेले रह गए। हिंदुओं को जदीद और आला तालीम की सहूलियात दी गई, हिंदू और ईसाई, हिंदू और वो आए हुए अंग्रेज़ों का अलहाक हो गया, हिंदू मक्कार उसके साथ जा मिला। और हमारे जो बुजुर्ग नारा लगा रहे थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, वो देखते रह गए। फिर ये चेंज करनी पड़ी ये सोच, और फिर ये दो कौमी नजरिया ने जन्म लिया, दो कौमी नजरिया। और इस दो कौमी नजरिया ने, आप बहुत कुछ कहते होंगे लेकिन जो भी आप किरदार देखेंगे इस धरती इस ज़मीन पर उलमा का सबसे सरे फरिश्त किरदार है। सबसे पहले दो कौमी नजरिया हजरत शेख हिंद मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी, दो कौमी नजरिए की। हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर बादशाह के दौर से आगे तक चलते चलते उनके जो मकतूबात शरीफ आज भी लाखों लोग पढ़ते हैं। और अल्लामा इकबाल हज़रत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात अल्लामा इकबाल ने बड़े गहराई से शौक़ से पढ़ा, तो जहन चेंज हो गया कि नहीं, ये दो कौमी नज़रिया बिल्कुल राइट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ कि मदीने की रियासत एक कौमी नजरिया थी और कुफार एक अलहदा कौमी नजरिया था। और फिर इस पे कैद आज़म को भी कायल किया। अल्लामा इकबाल अपनी तब्दीली सोच में ले आए, यू टर्न ले लिया। और वो बहुत से उलमा ने भी इस पे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान देखना चाहते थे, पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, उन्होंने भी फिर यू टर्न लिया। और ये कमाल था दो चीज़ों से, एक कमाल मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ, और दूसरा जदों पैंदियां ने उदों अक खुल दिए, जदों हिंदू और ईसाई एक हो गए और मुसलमान अकलियत में डाल दिए गए, हर जगह पे उनको पसे पुश डाल दिया गया, फिर आंखें खुली कि हम हिंदुओं के साथ मुत्तहिद हिंदुस्तान बाकी ठीक नहीं है, दो कौमी नजरिए पे चलना पड़ेगा, हमें अलहदा एक खालिस इस्लामी मुमलिकत बनानी पड़ेगी। और फिर ये नारा उभरा और कैद आज़म को भी कायल करने लगे अल्लामा इकबाल, और बहुत से उलमा को भी खतूत मकतूब लिखने लगे। और फिर ये नारा उठा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और इसका दस्तूर क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारा उस वक्त बना था। अब आप फिर पका लेना, पाकिस्तान का मतलब क्या और इसमें दस्तूर क्या होगा, मोहम्मद, यानी कवानीन जो हुजूर ने तरतीब दी हैं, कसास व दियत, सज़ाएँ जज़ाएँ और नान नुफ़्का, जो भी इस्लामी कवानीन है वो इसमें नाफिज होंगी। और अल्लाह बहादुर, इसलिए फिर ये अल्लामा इकबाल ने ये शेर पढ़ा था। जब यू टर्न ले लिया, समझ गए कि दो कौमी नजरिया बिल्कुल ज़रूरी है, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, एक तरफ मुसलमान होंगे, दूसरी तरफ सारे गैर मुस्लिम, चाहे वो मिर्ज़ाई हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
वो हमारे कुछ नहीं लगते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ने जो कह दिया कि नबी कह दो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, काफरों को, सारे काफर किसी भी नाम से हो, उन्हें कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और हमारा दीन सच्चा इस्लाम हमारे लिए है। और इस बेस पे फिर काम शुरू हुआ और बहुत काम किया। हमारे असलाफ ने बढ़िया कुर्बानियाँ दी। काला पानी आपने बहुत सुना, बड़ी बड़ी सोबतें और जेलें, बड़े बड़े उलमा वहाँ कैद हुए, बड़े बड़े नाम गिरामी लोग कैद हुए। अल्लाह अकबर। ये निज़ाम पाकिस्तान बनना था मगर अभी तक मंजिल